लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट का एक और वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनकी संभावना बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? यहाँ पे साम्राज्य होना चाहिए, कोई बात नहीं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मदुरई। चलिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वंश होगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमको ये बताना है, ये चारों जो दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि ये किस काल अनुसार ये राज किए थे दिल्ली पे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो पहला जो है वो होगा हमारा गुलाम वंश, ठीक है। तो 4, ठीक है। गुलाम वंश ने, ठीक है, पहला आंसर देख लेते हैं। गुलाम वंश, फिर किया था खिलजी वंश ने यानी कि 1, ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश यानी कि 2 और इसके बाद सैयद वंश यानी कि 3। तो हमारा आंसर होगा 4, 1, 2, 3, ठीक है। इस क्रम में उन्होंने सुल्तान कालक्रम, ये उनका कालक्रम था, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इनके समय को देख लेते हैं कब से कब तक। तो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं खिलजी वंश पे। तो खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 तक किया था, ये खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने क्या किया था? तो 1320 से, इसके बाद 1320 से लेके 1414 तक ये तुगलक वंश का था। और सैयद वंश का 1414 से लेके 1451 तक किया था तुगलक वंश ने। तो ये इनके काल के अनुसार इनका क्रम था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पंपास। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। सवाना जो है, यहाँ पे देखते हैं, सवाना जो है ये अफ्रीका के क्षेत्रों में कहा जाता है घास के मैदानों को। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें प्रेयरीज की, तो प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और विल्ड अफ्रीका में पाया जाता है। उम्मीद है ये याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थॉमस मुनरो। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी। जबकि मैजिनी, केवूर और गैरीबाल्डी ये तीनों ही इटली के एकीकरण से संबंधित है, लेकिन मुसोलिनी ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाद्री। बृहत्तर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रेटर। ज्वालामुखी के जो कप के आकार का जो मुख होता है उसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? यानी कि पूंजीगत लाभ का क्या मतलब होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूंजी में वर्धित लाभों का हिस्सा। यही क्या कहलाता है? पूंजीगत लाभ कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? सही जवाब है ग्लूकोज। जैसे कि जितने भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, कुश्ती खेल वगैरह से, उनको तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, उनको ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि इसका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्नायु किनके बने होते हैं?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे के। स्नायु जो हैं वो श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशों के बने होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दुर्द। और ये मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम कैसिपेरम के कारण होता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो वह, बताइए इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो सही उत्तर होगा इसका वेग एक समान रहेगा, ठीक है, वेग में किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होगी। अगला प्रश्न है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, कौन कौन तरंगे हैं या कौन सी तरंगे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंगे। सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों की उपस्थिति होती है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन 5th जनरेशन कंप्यूटर है? ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नॉलेज प्रोसेसर। ये जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर है। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एका। घोल किसे कहते हैं? सही जवाब होगा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसे ही घोल कहा जाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरिया। और इसे 1828 में जर्मन के रसायन शास्त्री फ्राइड्रिश वाहलर के द्वारा बनाया गया था। 1828 में जर्मन के रसायन शास्त्री थे फ्राइड्रिश वाहलर, उन्हीं के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया तैयार किया गया था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न है रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी HCO3 और H2CO3 की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक सहित प्रतीत होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए DDT। चलिए अगला प्रश्न है भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंपन। भूकंप को ट्रिमर या कंपन भी कहा जा सकता है क्योंकि भूकंप तभी आता है जब पृथ्वी के प्लेटों में कंपन उत्पन्न होता है। और भूकंप को किस चीज़ से मापा जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भूकंप जो मापी यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चलिए हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। वो 5 परत कौन कौन से हैं? वो 5 परत हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और ऊपरी मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर तक है, ठीक है, जबकि समताप मंडल 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच है, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच है और बाह्य मंडल 80 से 700 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है और ऊपरी मंडल 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर के बीच जो भी भाग होता है उसे ऊपरी मंडल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुक्रोज। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइक्रोम। यानी कि विद्युत तापी साधन के लिए जो जिस भी
मेटल का उपयोग किया जाता है वो नाइक्रोम है। किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तनुता पर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्न में से कौन सी झारखंड को सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? इनमें से कौन सी, इन चारों में से कौन झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धमसा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।